C. We will study chapter number 20. We will discuss the chapter number 20 and name of the chapter is Fuel for Travel. So, today we are discussing the chapter number 20 and name of the chapter is Fuel for Travel. We are discussing about fuel. So, in this chapter two word is there. दो वर्ड है आपके, क्या क्या है ये दो वर्ड? एक तो आपका वर्ड है यहाँ पे, हम लोग इस फोटो को थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद इसको किनारे करते हैं और ये देखते हैं पहला वर्ड है फ्यूल. व्हाट इज़ फ्यूल? पहले तो फ्यूल के बारे में हम लोग समझेंगे. वी विल लर्न समथिंग अबाउट व्हाट इज़ फ्यूल एंड देन वी विल डिस्कस द ट्रैवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फ्यूल and then we will discuss about the travel. So in this chapter, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं. कह रहा है इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट. इस चैप्टर में कह रहा है कि चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट. किस चीज़ के बारे में चिल्ड्रन पढ़ेंगे? कह रहा है कि रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल जो बार बार आ जा रहा है, रीन्यूएबल, और एक नॉन रीन्यूएबल जो एक बार ख़त्म होने के बाद नहीं आ पाएगा. तो वी विल डिस्कस अबाउट द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. व्हाट वी विल डिस्कस वी विल डिस्कस अबाउट द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फ्यूल फॉर ट्रैवल में हम लोग डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल जो एक बार ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा आ जाता है, रीन्यू हो जाता है, रीन्यूएबल. एंड नॉन रीन्यूएबल जैसे कि कोयला खदान से कोयला निकाल लेंगे तो फिर वहाँ दोबारा नहीं आ पाएगा, तो इसको रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे. नाउ सेकंड वी विल डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मतलब बचाया कैसे जाए, फ्यूल मतलब ईंधन को कैसे बचाया जाए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, डेट कॉपी में लिख लेंगे. वी हैव टू राइट द डेट, यू हैव टू राइट द डेट, यू मस्ट राइट द डेट. व्हाट इज द डेट? आज का डेट क्या है? यू हैव टू राइट द डेट. एंड ऑल्सो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक. बुक में आप कौन सा खोलेंगे? नाउ यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 1. नाउ व्हाट यू हैव टू ओपन? पेज नंबर आपको क्या यहाँ खोलना है? ये 139 पेज नंबर आपको खोलना है. 139, 139. तो ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन योर बुक. आप अपनी बुक को खोलेंगे और क्या करेंगे, इसके बाद अपनी कॉपी को भी खोलेंगे और ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वीडियो. इस वीडियो पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश करते हैं. क्या कर रहा है यहाँ पे? कर रहा है वी नीड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. कर रहा है कि हमें चाहिए, वी नीड हमें चाहिए, क्या चाहिए? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का साधन चाहिए. वी नीड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें क्या चाहिए? वी नीड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्यों चाहिए? टू गो, जाने के लिए चाहिए. कहाँ जाने के लिए चाहिए? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चाहिए. क्या चाहिए हमें? कह रहे हैं वी नीड हमें चाहिए. क्या चाहिए? वी नीड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट का साधन चाहिए. क्यों चाहिए? टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. क्या कर रहा है? कर रहा है वी नीड हमें चाहिए. क्या चाहिए? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का साधन चाहिए. क्यों चाहिए? टू गो, जाने के लिए. कहाँ जाने के लिए? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस,
एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्या देखने की कोशिश करेंगे? क्या लिखा हुआ है? बार बार हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है वी नीड, हमें ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? हम लोग दोबारा यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लिया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप, वी नीड, हमें ज़रूरत है। वी नीड, क्या ज़रूरत है? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के साधन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? टू गो, जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें क्या चाहिए? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये क्या कर रहा है? वी ऑल्सो नीड कर रहा है, वी ऑल्सो नीड कर रहा है कि हमें और भी ज़रूरत होती है। ऑल्सो नीड देम टू सेंड गुड्स, कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट की और क्या ज़रूरत है? कह रहा है वी ऑल्सो नीड, हमें और ज़रूरत है। देम टू सेंड गुड्स, गुड्स को, सामान को भेजने के लिए। गुड्स मतलब क्या है? सामान को भेजने के लिए ज़रूरत है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो कह रहा है ये ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। कह रहा है कि दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर पावर्ड बाई, कह रहा है कि दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, अलग अलग तरह के साधन हैं, आर पावर्ड बाई फ्यूल। इसको पावर कहाँ से मिलता है? तो पावर जो है इसको फ्यूल से मिलता है, फ्यूल्स, ईंधन। कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट इज ए फ्यूल, फ्यूल क्या है? कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए किताब में, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं ये पूछ रहा है। कह रहा है व्हाट इज ए फ्यूल, फ्यूल क्या है? कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट इज ए फ्यूल, फ्यूल क्या है? कह रहा है फ्यूल क्या है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूल क्या है। व्हाट इज ए फ्यूल, अब हम लोग देख रहे हैं फ्यूल क्या है। ईंधन क्या है ये देख रहे हैं। क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट इज ए फ्यूल, ईंधन क्या है? तो यहाँ लिखा है ईंधन क्या है। एनी सबस्टांस, कोई भी वस्तु, एनी सबस्टांस दैट रिलीजेज, जो देता है, क्या देता है? हीट एंड एनर्जी देता है। कब देता है? कह रहा है ऑन बर्निंग, जलने पे देता है। इज कॉल्ड ए फ्यूल, उसको क्या कहते हैं? उसको फ्यूल कहते हैं। अब हम लोग आ गए सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एनर्जी जो है कहाँ कहाँ से मिलता है ये देख रहे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा? तो टॉपिक का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कह रहा है एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेस, दो तरह की सोर्सेस हैं। पहला सोर्सेस क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेस, जो रिन्यू कर जाता है। जैसे सनलाइट से हम लोग लेते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं तो फिर सनलाइट ख़त्म नहीं होता है। पानी से हम लोग अगर एनर्जी ले रहे हैं तो पानी ख़त्म नहीं होता है। हवा से, विंड एनर्जी से हम लोग ले रहे हैं तो हवा ख़त्म नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। और जैसे कि मान लीजिए
पेट्रोल है, कोयला है, कोयले के खान से निकाल लिए, फिर दोबारा वहाँ कोयला नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो यहाँ कितने तरह के एनर्जी रिसोर्सेस हो गए? सोर्सेस ऑफ एनर्जी कह रहा है कि 2 तरह के हैं, एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है और दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। अब हम लोग नीचे जाके देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली और विच कैन बी रिन्यूड आर नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है, यहाँ पे दोबारा देखते हैं हम लोग, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी कह रहा है कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली, लगातार यूज करेंगे हम लोग, और विच कैन बी रिन्यूड आर नॉन एज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि जिसको हम लोग लगातार यूज करेंगे। क्या करेंगे? लगातार यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे, और जो है यह रिन्यू हो जा रहा है, दोबारा आ जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग कहते हैं। अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दीज रिसोर्सेस, कह रहा है किसके बारे में कर रहा है? रिन्यूएबल के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि दीज रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी विल नेवर गेट डिप्लीटेड, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। विल नेवर गेट डिप्लीटेड, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है विल नेवर गेट डिप्लीटेड, कभी ख़त्म नहीं होगा। कह रहा है कि द मेन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर, क्या है? कह रहा है कि सन है, विंड है, सन है और विंड है। तो मेन जो है क्या है यहाँ पे हम लोग का मेन रिसोर्सेस देखते हैं। तो मेन रिसोर्सेस जो है सन है, विंड है और वाटर है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये क्या होगा? ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या क्या ख़त्म नहीं होगा? तो यहाँ बता रहा है कि वाटर कभी जो है ख़त्म नहीं होगा, और क्या है? विंड जो है ख़त्म नहीं होगा, और क्या है? ये सन जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो 3 तरह के हम लोग ये देख रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। पहला क्या है? सन है। रिन्यूएबल में दूसरा क्या है? विंड है। और रिन्यूएबल में क्या है? तीसरा वाटर है। ये 3 चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं सन के बारे में, देखते हैं सन के बारे में क्या कह रहा है। सन के बारे में ये कह रहा है द सन्स एनर्जी इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। सन की एनर्जी को क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि सोलर एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। कह रहा है कि इट कैन बी यूज फॉर, क्या कर रहा है? कह रहा है सन के बारे में बता रहा है। कह रहा है इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। क्या चीज़ के लिए ये यूज़ होता है? हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। कह रहा है दीज डेज, कह रहा है दीज डेज मेनी डिवाइसेस सच एज सोलर कुकर, ये बता रहा है कि सोलर कुकर जो है यूज़ करता है। क्या करता है? सन का एनर्जी यूज़ करता है। इसके अलावा और क्या कर रहा है? इसके अलावा कर रहा है सोलर लैंप्स हैं, और क्या है? सोलर वाटर हीटर है, हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रैप द सन एनर्जी। क्या क्या इक्विपमेंट बनाए गए हैं जो सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा? तो कह रहा है ये सोलर लैंप्स हैं, और क्या है? सोलर वाटर हीटर है, हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रैप द सन एनर्जी। इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। टू ट्रैप, ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा, ट्रैप करेगा, अपने में समाहित करेगा। टू ट्रैप द सन एनर्जी,
सन के एनर्जी को अपने अंदर क्या करेगा, ग्रहित करेगा। ये डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम ये सोलर कुकर की डायग्राम बनाएंगे। आप कॉपी में डायग्राम बना के ये भेजेंगे, व्हाट्सएप में आपको भेजना है। डायग्राम बना के ये सोलर कुकर का डायग्राम के नीचे में आप क्या लिखेंगे, नाउ यू हैव टू राइट सोलर कुकर, ये डायग्राम के नीचे में आप लिखेंगे और इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, विंड के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, तो अब हम लोग विंड के पास चलते हैं। कहाँ चलते हैं, विंड के पास हम लोग चलते हैं। यहाँ विंड में क्या बता रहा है, कह रहा है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड किसको कहते हैं, पहला तो विंड जो है इसका डिफिनीशन क्या है, कह रहा है कि एयर जो मूवमेंट कर रहा है, एयर जो बह रहा है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को क्या कहते हैं, इसी को विंड कहते हैं। क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज विंड, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या कहेंगे विंड के बारे में, विंड का डिफिनीशन कैसे देंगे हम लोग विंड के बारे में, तो बोलेंगे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कह रहा है विंड इज ऑल्सो पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। विंड क्या है, संभावित पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। कह रहा है विंड एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी से क्या करेंगे हम लोग, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग विद्युत उत्पन्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, कह रहा है विंड मिल की सहायता से। किसकी सहायता से, विंड मिल की सहायता से। कह रहा है इन इंडिया, ये देखिए ये जो है हम लोग देख रहे हैं डायग्राम, ये विंड मिल का डायग्राम है। इस तरह का वी विल ड्रॉ ए डायग्राम इन आवर कॉपी, अपनी कॉपी में डायग्राम विंड मिल की बना के भेजेंगे। कह रहे हैं इन इंडिया, भारत में कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे। कोस्टल एरिया मतलब क्या हो गया, कोस्टल एरिया मतलब हो गया समुद्र के किनारे। अब हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 140 में। प्लीज ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर बुक, ईवीएस बुक। ईवीएस बुक जो है खोलना है और पेज नंबर 140 खोलना है। 140 में अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 140 में ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हैव बीन, कोस्टल एरिया के बारे में बता रहा है। कोस्टल एरिया के बारे में बता रहा है कि विंड मिल कहाँ पे है, तो कोस्टल एरिया में है। तो कह रहा है कि कोस्टल एरिया के बारे में ये बता रहा है। ये कह रहा है कोस्टल एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ विंड मिल्स। कहाँ पे चिन्हित किया गया है, आइडेंटिफाइड किया गया है, कह रहा है कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे क्या इंस्टॉल किया जा सकता है, तो कह रहा है विंड मिल इंस्टॉल किया जा सकता है। उसको चिन्हित किया गया है क्या लगाने के लिए, तो कह रहा है विंड मिल लगाने के लिए चिन्हित किया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं वाटर के बारे में देख रहे हैं, क्या बता रहा है ये, कह रहा है कि मूविंग वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि मूविंग वाटर कैन बी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग एयर से क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पूछेगा कि क्या है, तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बिजली जो प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे बता रहा है कि टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है
कि टू प्रोड्यूस, अगर हमें उत्पन्न करना है, क्या उत्पन्न करना है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी द्वारा विद्युत करे, वाटर इज कलेक्टेड, इसके लिए वाटर को कलेक्ट किया जाता है। कहाँ कलेक्ट किया जाता है? इन डैम, डैम में कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद देन अलाउड, उसको फिर जो है उस पानी को अनुमति दिया जाता है टू फ्लो, बहने के लिए। कहाँ पे? फ्लो डाउन इन हाई स्पीड, काफ़ी ज़्यादा जोर से जो है बहने के लिए उसको अलाउ किया जाता है। टू फ्लो डाउन इन हाई स्पीड, कि ज़्यादा तेज वो बहे। कर है मूविंग वाटर, जो पानी बह रहा है। रोटेट करता है, क्या रोटेट करता है? द टरबाइन, जो टरबाइन है उसको रोटेट करता है। और वो क्या करता है? कर है विच जनरेट, क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डैम का ये फोटो है। यहाँ पे क्या है? पानी कलेक्ट हुआ, यहाँ से हाई स्पीड में पानी को नीचे छोड़ा गया। यहाँ आने के बाद फिर टरबाइन जो है चलने लगता है। क्या चलने लगता है? टरबाइन जो है चलने लगता है। टरबाइन ये चलता है आपका। तो अब हम लोग देख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस देख रहे हैं, कोल देख रहे हैं। हम लोग क्या देखेंगे? कोल देखेंगे, पेट्रोलियम देखेंगे, इसके अलावा नेचुरल गैसेस वगैरह देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं। क्योंकि एक बार कोयला निकल जाएगा, एक बार कोयला निकल जाएगा, दोबारा कोयला नहीं होगा। पेट्रोलियम निकल जाएगा, दोबारा पेट्रोलियम वहाँ नहीं होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कर रहा है द सोर्सेस, क्या कर रहा है ये? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहा हूँ ये। हाँ, यहाँ पे अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच विल नॉट बी अवेलेबल कंटिन्यूसली और विच कैन नॉट बी रिन्यूड आर नॉन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कह रहा है कि ऐसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच विल नॉट बी अवेलेबल, जो कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं रहेगा, और विच कैन नॉट बी रिन्यूड, वो रिन्यूड भी नहीं हो रहा है। कोयला निकाल लिए तो फिर दोबारा वहाँ पे कोयला नहीं आ रहा है। नॉन एज, उसको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसमें कोयला है और क्या है? पेट्रोलियम है और क्या है? नेचुरल गैस है। ये क्या है? आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का? तो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस है। आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है। करेक्ट कि दे आर कॉल्ड, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। क्यों कहते हैं? एज दे वेयर फॉर्म फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ द पास्ट। ये कह रहा है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉसिल से बना है, अवशेष से बना है, फॉसिल्स ऑफ द पास्ट से बना है। कह रहा है कि लेटस लर्न, कह रहा है यहाँ पे कि चलो लेटस लर्न, चलो सीखते हैं। लेटस लर्न मोर अबाउट देम, कह रहा है कि चलो चलते हैं। लेटस लर्न मोर अबाउट देम, ज़्यादा इसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे कोल पे जा रहे हैं, कोल के बारे में देख रहे हैं। कोल के बारे में क्या बता रहा है ये? कह रहा है कोल इज फॉर्म्ड, कोल बनता है। कैसे बनता है? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के बचे हुए भाग हैं, दैट लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर अगो, जो मिलियन ऑफ ईयर अगो 10 लाख साल पहले
मिलियन ऑफ ईयर एगो, 10 लाख साल पहले की बात ये बता रहा है, दैट लिव मिलियन ऑफ ईयर एगो, कह रहा है व्हेन दे डाइड, कह रहा है कि जब वो मर गए, दे फेल, वो नीचे गिर गए, एंड गॉड ब्यूरिड, नीचे दब गए, अंडर, कहाँ दब गए, अंडर, अंडर कहाँ दब गए ये, अंडर द मॉड, कहाँ दब गए ये, कह रहा है ये दब गए, कहाँ दब गए, अंडर द मड, कीचड़ में दब गए, और क्या कर रहा है, सॉइल में दब गए। कह रहा अदर प्लांट ग्रीव, कह रहा है अदर प्लांट्स ग्रीव ओवर देम, कह रहा है उसके ऊपर और नए प्लांट जो ग्रीव कर गए, ग्रो कर गए, आपका जो है वो बढ़ गए। कह रहा है लेटर, बाद में, दे वेयर ऑल्सो ब्यूरिड इन द स्वाम्स, कह रहा है कि बाद में वो भी उसमें धंस गए। द अर्थ हीट, कह रहा है कि अर्थ का जो है क्या है, अर्थ के भीतर जो है हीट है, और क्या है, भीतर जब दब गए उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, प्रेशर से स्लोली, धीरे धीरे चेंज हो गया। दीज प्लांट्स, ये प्लांट किस में चेंज हो गए, इनटू लेयर ऑफ कोल, कोल के लेयर के रूप में ये बदल गए। कह रहा है कोल इज ऑब्टेन्ड, कह रहा है कि कोल प्राप्त किया जाता है, इज ऑब्टेन्ड, कैसे प्राप्त किया जाता है, बाय डिगिंग होल्स, गड्ढे खोदा जाता है, कहाँ खोदा जाता है, इन द अर्थ, अर्थ में जब गड्ढे खोदते हैं तो कोयला मिलता है। कह रहा है दीज होल्स, जो गड्ढे खोदते हैं, कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको माइंस कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट कोल फ्रॉम द माइन इज कॉल्ड माइनिंग। कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट कोल, कह रहा है कि कोल को जो बाहर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट कोल फ्रॉम माइन इज कॉल्ड माइनिंग। कह रहा है कि कोयले को टेकिंग आउट, टेकिंग आउट क्या चीज़ को, कोल को, इसको क्या कहते हैं, इसको माइनिंग कहते हैं। ये देखेंगे एक डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है डायग्राम, किस चीज़ का है, ये डायग्राम जो है आपका कोल माइन का है। ये डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बनेगा तो बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कोल इज यूज्ड, ये कोल क्या चीज़ में यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कोल इज यूज्ड, कोल जो है कोल इज यूज्ड, कोल यूज होता है, कहाँ यूज होता है कोल, कह रहा है कोल इज यूज्ड, यूज होता है एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज होता है। किस चीज़ के लिए यूज होता है, कह रहा है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, फॉर कुकिंग फूड, और क्या चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग स्टील, स्टील बनाने के लिए। कह रहा है इन ब्लास्ट फर्नेसेस, इन रेलवे इंजन, रेलवे के इंजन के ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज होता है। टू प्रोड्यूस हीट, टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप को बनने के लिए। इन थर्मल पावर स्टेशन, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर में क्या करता है कोल, जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है। कह रहा है कि नो मोर, ज़्यादा जानिए, नो मोर में यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए ये नो मोर अपनी कॉपी में हम लोग राइट करेंगे, ये राइट करेंगे टू नो मोर, क्या लिखा है राइट, क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, कॉपी में हेडिंग देंगे टू नो मोर, और उसके नीचे लिखेंगे द पेंसिल दैट यूज फॉर राइटिंग हैज़ a lead which is the form of coal called graphite। कह रहा है कि पेंसिल में लिखने के लिए जो लेड यूज करते हैं ये कोल का प्रकार है, इसको ग्रेफाइट कहते हैं। पेंसिल में जो लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। ये क्या है, कोल का प्रकार है, फॉर्म ऑफ कोल, कोल का प्रकार है, इसको क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। द पेंसिल यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ द लेड
विच इज़ ए फॉर्म ऑफ कोल। ये डायग्राम छोटा सा बना लेंगे हम लोग। क्या चीज़ का डायग्राम है? पेंसिल का बना लेंगे, क्योंकि ये ग्रेफाइट से बना हुआ है। ग्रेफाइट क्या है? फॉर्म ऑफ कोल है, कोयले का एक प्रकार है। कह रहा है इन इंडिया, इंडिया के बारे में ये बता रहा है। कह रहा है इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन धनबाद एंड झरिया। कहाँ पे है ये? झारखंड में है। रानीगंज में भी है। कहाँ है ये रानीगंज? वेस्ट बंगाल में है। सुहागपुर में भी है ये, सुहागपुर। अब हम लोग जाते हैं पेज नंबर 41। ये देखते हैं ये सुहागपुर कहाँ पे है? ये सुहागपुर इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। सुहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेवेली, नेवेली में है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। सिंगारेनी, सिंगारेनी, सिंगारेनी ये कहाँ पे? तेलंगाना में है। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? पेट्रोल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। पेट्रोल, डीजल। कह रहा है पेट्रोलियम इज फॉर्म, पेट्रोलियम बनता है। कैसे बनता है? रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इन द सी दैट डाइड मिलियन ऑफ ईयर एगो। कह रहा है पेट्रोलियम फॉर्म बनता है किससे? रिमेन्स ऑफ एनिमल, एनिमल के अवशेष हैं उससे बनता है। किससे बनता है? रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल के अवशेष से बनता है। इन द सी, समुद्र में बनता है। दैट डाइड, जो मर गए लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। कह रहा है व्हेन दिस एनिमल डाइड, जब ये मरे, दे गॉट ब्यूरिड, वो जमीन के भीतर चले गए। दे गॉट ब्यूरिड, कहाँ पे चले गए? अंडर द मड, जो कीचड़ है वहाँ चले गए, सैंड के नीचे चले गए। कह रहा है द अर्थ, अर्थ का जो भीतर का हीट है और प्रेशर जो दिया वो कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड देम, किस में कर दिया? इनटू क्रूड ऑयल एंड गैसेस। किस में बदल दिया? ये क्रूड ऑयल एंड गैसेस में बदल दिया। कह रहा है देखिए एक बार यहाँ देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पेट्रोलियम इज फॉर्म, पेट्रोलियम बनता है। कैसे बनता है? फ्रॉम रिमेन्स ऑफ एनिमल, जो एनिमल के अवशेष है। इन द सी, कहाँ बनता है? सी में बनता है, समुद्र में। कह रहा है कि डाइड, जो एनिमल मर गए हैं। कब मर गए हैं? लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो। कह रहा है व्हेन दिस एनिमल डाइड, कह रहा है कि जब ये एनिमल मर गए, जब ये एनिमल मर गए, डाइड, दे गॉट ब्यूरिड, वो जमीन के भीतर धंस गए। किसके अंदर धंस गए? अंडर द मड एंड सैंड। कह रहा द अर्थ हीट एंड प्रेशर कन्वर्टेड, कन्वर्ट कर देता है। किसमें? कन्वर्टेड देम इनटू क्रूड ऑयल में और गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। आगे बता रहा है कि पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड, हमें क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग, खुदाई करते हैं। कह रहा है स्पेशल वेल, स्पेशल कुआं बनाते हैं। सेवरल मीटर डाउन, सेवरल मीटर, सेवरल बहुत सारे मीटर डाउन, कहाँ पे? इन द अर्थ सरफेस, जमीन के भीतर कुआं बनाते हैं। कह रहा है कि द ऑयल, जो तेल है, दैट वी गेट, जो हमें प्राप्त होता है, दीज वेल्स, इन कुओं से, कॉन्टेन मेनी इम्प्योरिटीज, उसमें बहुत सारी क्या होता है? इम्प्योरिटीज होती है। इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको क्या कहते हैं? क्रूड, क्रूड ऑयल कहते हैं। कह रहा है क्रूड ऑयल इज सेंट, इसको भेजा जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है? टू ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल को साफ करने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है। क्रूड ऑयल कहाँ भेजा जाता है? कह रहा है ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? कह रहा है वेयर इट इज रिफाइंड, रिफाइंड होता है टू गेट पेट्रोल, रिफाइन होके क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। कह रहा है इन इंडिया
इंडिया के बारे में बता रहा है, इन इंडिया। पेट्रोलियम एज वेल एज, इसके अलावा कर रहा है पेट्रोलियम वेल्स, कर रहा है कि इंडिया में जो है ना पेट्रोलियम वेल्स, ये कुएं हैं पेट्रोलियम के, कहाँ पे स्थित हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले तो हम लोग ये डायग्राम देखते हैं ऑयल रिफाइनरीज, इसका डायग्राम अपनी कॉपी में बना के व्हाट्सएप करने की कोशिश करेंगे। ये नाम हम लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि ऑयल वेल्स कहाँ पे हैं, ये नाम लिखेंगे हम लोग। ऑयल वेल्स कहाँ पे हैं, ऑयल का जो है पेट्रोलियम का कुआं कहाँ पे है, तो ये कर रहा है अलंकेश्वर में है। कहाँ पे है, अलंकेश्वर। कहाँ है अलंकेश्वर, गुजरात में है। दिग्बोई में है, कहाँ है दिग्बोई, आसाम में है। एंड मुंबई हाई, और कहाँ पे है ये, कह रहा है कि मुंबई हाई पे है। मुंबई हाई एक जगह का नाम है। कहाँ पे है, मुंबई हाई। ये मुंबई हाई कहाँ है, तो कह रहा है ये महाराष्ट्र में है। कह रहा है पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, पेट्रोल क्या किया जाता है, पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह यूज किया जाता है। क्या, पेट्रोल ईंधन की तरह यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, तो इन कार में यूज किया जाता है, बसेस, स्कूटर्स एंड एरोप्लेन्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ्स, कह रहा है कि कपड़ों के धोने में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लॉथ्स। कह रहा है वी गेट पैराफिन वैक्स, हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, कह रहा है वी गेट, क्या कह रहा है, वी गेट पैराफिन वैक्स। क्या मिलता है हम लोग को, पैराफिन वैक्स मिलता है। और क्या मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, वैसलीन मिलता है फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से क्या क्या मिलता है हमें, क्रूड ऑयल से क्या मिलता है हमें, क्रूड ऑयल से और क्या क्या मिलता है, तो पैराफिन वैक्स मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है और वैसलीन फ्रॉम क्रूड ऑयल। यहाँ लिखा है वी गेट पैराफिन वैक्स, केरोसिन, डीजल एंड वैसलीन फ्रॉम क्रूड ऑयल। ये पेज नंबर 141 है। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर, पैराफिन वैक्स जो है क्यों यूज होता है, पैराफिन वैक्स जो है कह रहा है कि क्यों यूज होता है, कह रहा है यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, इसको क्या कहते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, बूट पॉलिश, जूतों के पॉलिश में यूज होता है। कह रहा है केरोसिन एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स, केरोसिन और डीजल्स ये कैसे यूज होते हैं, कह रहा है कि केरोसिन एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स, इसको ईंधन की तरह हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है आगे, नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विथ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के साथ मिलता है। क्या मिलता है, तो नेचुरल गैस मिलता है। कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एज एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कह रहा है इन हाउसेस एंड फॉर रनिंग व्हीकल्स, गाड़ी को चलाने के लिए, एज सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को क्या कहते हैं, सीएनजी कहते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी इज ए पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, सीएनजी क्या है, सीएनजी इज ए पॉल्यूशन फ्री फ्यूल, सीएनजी जो है पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। अब हम लोग देखेंगे सीएनजी बसेस इन दिल्ली, देखिए बसेस जो दिल्ली में चल रही है सीएनजी बसेस चल रही हैं, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। अब कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स,
जैसे अब हम लोग जान गए हैं कि कोयला है, पेट्रोल है, एक बार कोयला निकाल लेंगे तो फिर दोबारा वो वहाँ पे कोयला नहीं आएगा। तो क्या करेंगे कि फ्यूल की बचत हो, कैसे बचाएंगे? कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल को कैसे हम लोग बचाएंगे, कंजर्व करेंगे। कह रहा है कि नेचर हैज़ टेकन, नेचर ने लिया है, क्या लिया है? मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों साल लिया है, मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल बनने में कितना समय लगा है? मिलियन ऑफ ईयर। फॉसिल फ्यूल को बनने में कितना समय लगा है? मिलियन ऑफ ईयर्स लगा है। क्या चीज़ में मिलियन ऑफ ईयर्स लगा है? टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को बनने में लगा है। कितना समय लगा है? मिलियंस ऑफ ईयर लगा है। कह रहा है वी आर यूजिंग अप आवर फॉसिल फ्यूल एट द अलार्मिंग रेट। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग अप, हम लोग यूज़ कर रहे हैं आवर फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं एट द अलार्मिंग रेट, खतरे की घंटी वाले रेट से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कह रहा है कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक एस्टिमेट, अनुमान लगाए हैं दैट आवर कोल, हमारा जो कोल है, एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स, जो हमारे रिजर्व्स हैं कोल एंड पेट्रोलियम के, विल लास्ट ओनली फॉर अनदर 100 ईयर्स, केवल 100 साल तक ही रहेंगे। जिस तरह से हम लोग पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या एस्टिमेट किया है? आवर साइंटिस्ट, ये जो है साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट आवर कोल एंड पेट्रोलियम रिजर्व विल लास्ट ओनली फॉर अनदर 100 ईयर। जिस रेट से हम लोग निकाल रहे हैं उसमें केवल 100 साल तक ही हम यूज़ कर पाएंगे, करीब करीब ये बताया गया है, अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है कि तेल को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेस ऑन राइडिंग बाईसाइकिल, हम लोग को बाईसाइकिल पे आना पड़ेगा, तो इससे पॉल्यूशन कम होगा। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये पेज हम लोग देखेंगे केवल। कह रहा है कि नॉट ओनली दिस, मोस्ट ऑफ द फ्यूल काउज एयर पॉल्यूशन और बर्निंग। ये क्या कर रहा है? कह रहा है नॉट ओनली दिस, केवल इतना ही नहीं जो 100 साल में ये ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, कह रहा है कि मुख्यतः सभी तरह के, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स हैं, सारे तरह के फ्यूल, मोस्ट ऑफ द फ्यूल काउज एयर पॉल्यूशन, क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन करते हैं। कब करते हैं? ऑन बर्निंग, जब जलते हैं तो क्या करते हैं? ये जब जलते हैं तो एयर पॉल्यूशन करते हैं। एयर पॉल्यूशन कब करते हैं? ऑन बर्निंग, जब जलते हैं। दे रिलीज, वो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, एंड गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है कि ये जो गैसेस कर रहे हैं उसके चलते क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, पूरा विश्व का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आगे कह रहा है कि दिस गैसेस आल्सो रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम, ये गैसेस और क्या करती हैं? ऑल्सो रिजल्ट इन हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम करती हैं। कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम करती हैं? कह रहा है लाइक अस्थमा, अस्थमा की बीमारी हो सकती है, एंड ऑल्सो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और जो है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कह रहा है यू मस्ट रिड्यूस, वी मस्ट रिड्यूस, कर रहा है कि वी मस्ट रिड्यूस, हमको कम करना चाहिए। क्या कम करना चाहिए? यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्या करना चाहिए कम हम लोग को? यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी प्रेफर्ड, सच एज सोलर एनर्जी हम लोग को प्रेफर करना चाहिए, विंड एनर्जी हम लोग को प्रेफर करना चाहिए, वाटर एनर्जी हम लोग को प्रेफर करना चाहिए।
कह रहा है कि दीज रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, एंड आर नॉन पॉल्यूटिंग, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। कह रहा है यूज ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल हैव बिकम वेरी कॉमन दीज डे, कह रहा है कि अल्टरनेटिव फ्यूल जो है आजकल कॉमन यूज़ हो गया है। आजकल क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव फ्यूल का आजकल यूज़ हो रहा है। अब देखिए हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल क्या है। कह रहा है अल्टरनेटिव फ्यूल और क्या है, तो ये हाइड्रोजन है, इथेनॉल है, बायोडीजल है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। इसके बारे में कहाँ कब यूज़ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर हार्ड वर्ड जो है, क्या है, हार्ड वर्ड जो भी हार्ड वर्ड है वो आप सबसे पहले लिखेंगे अपनी कॉपी में और हमें सेंड करेंगे। हार्ड वर्ड लिखने के बाद क्या करना है, सेंड करना है, होमवर्क ग्रुप में इसे सेंड करना है। तो ये करके फिर दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। ये कॉपी में कीवर्ड तो आप तुरंत लिख लेंगे, कीवर्ड अपने कॉपी में तुरंत लिखना है। पहला लिखना है फ्यूल, फ्यूल क्या है, कह रहा है एनी सब्सटेंस दैट रिलीज, क्या रिलीज करता है, हीट करता है और एनर्जी करता है। कब करता है, ऑन बर्निंग, जलने पे। फ्यूल क्या है, कह रहा है एनी सब्सटेंस है दैट रिलीज, जो देता है, क्या देता है, हीट देता है, एनर्जी देता है। कब देता है, ऑन बर्निंग, जलने पे देता है। सोलर एनर्जी ये क्या है, कह रहा है एनर्जी दैट कम फ्रॉम द सन, इसको क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। अब इसके बाद जो है एक दो पॉइंट और है, क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बायोगैस क्या है, कह रहा है गैस मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। एक बार दूसरा देखते हैं हम लोग, बायोगैस किसको कहते हैं, कह रहा है गैस मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। ये सारे पॉइंट रिमेंबर, ये सारे पॉइंट को याद करना है, क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं सभी को दूंगा। सभी को ओके, थैंक यू, धन्यवाद।